हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी रूम लर्न डिजिटली। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ा था, कैसे नंबर पैटर्न्स को हम पाइथन में प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही रेंज फंक्शन देखा था जो कि फॉर लूप में यूज होता है। अब आज का लेक्चर का हैंडआउट हम देख लेते हैं, हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग लिटरल, हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें टेक्स्ट होते हैं जो कि सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं। मतलब स्ट्रिंग एक तरह का टेक्सुअल सीक्वेंस होता है जो कर्ली ब्रेसेस से पैक्ड होता है। टेक्स्ट को डबल कोट और सिंगल कोट दोनों में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना होता है तो हमेशा ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एप्पल इज स्वीटर देन बनाना एंड देन ऑरेंजेस, ये मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब अलग अलग लाइन में हम लोग कमेंट लिख रहे हैं तो ये ट्रिपल कोट्स में एग्जीक्यूट होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। फर्स्ट है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। यहाँ एक प्लस साइन है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास S1 है कंप्यूटर और S2 है साइंस, और जब हम कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे S1 प्लस S2 तो हमारा आउटपुट आ जाएगा कंप्यूटर साइंस। यहाँ ध्यान देने की एक बात है, नंबर टाइप का डेटा होता है उसमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर एडिशन का काम करता है। जैसे 1 + 1 = 2, लेकिन अगर स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो 1 + 1 = 2 नहीं होता है, इसमें 1 + 1 1 हो जाता है। दूसरा ऑपरेटर है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। तो नंबर सिस्टम में क्या होता था, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। बट स्ट्रिंग में 3 × स्ट्रिंग अगर लिखते हैं तो वो 3 टाइम्स रिपीट होता है, स्ट्रिंग रिपीट हो जाता है। रेप्लिकेशन का मतलब ही है रेप्लिका बनना। रेप्लिका मतलब हम लोग समझ सकते हैं एक चीज़ है उसका कॉपी बन जाता है, मतलब रेप्लिकेट हो जाता है, लाइक रिपीट हो जा सकता है, आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ 3 × गो किया, गो स्ट्रिंग है और हमने 3 टाइम्स इसको रेप्लिकेट कर दिया तो गो 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 3 टाइम ये रिपीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 2 को लेते हैं एज ए स्ट्रिंग, डबल कोट्स में 2 को लिया है तो ये यहाँ स्ट्रिंग होगा, और उसको × 3 करते हैं तो 2 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। अब स्लाइसिंग देखते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है, जब भी हम स्ट्रिंग को लिखते हैं तो ईच लेटर का एक पोजीशन होता है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, और ये इंडेक्स लेटर के स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होता है और अप टू n तक जाता है, तो इसको पॉजिटिव या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। और जब ये राइट साइड में लास्ट लेटर से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो इसमें -1 -2 -3 ऐसे इसका इंडेक्सिंग करते हैं। तो स्लाइसिंग करते हैं, चलिए। सपोज आपके पास टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें डेटा है पाइथन, और पाइथन को हमने इंडेक्सिंग दे दिया है 0 1 2 3 4 5, और रिवर्स इंडेक्सिंग दिया है -1 -2 -3 -4 -5। अब हम स्लाइस करते हैं 0:5। ये स्लाइस करने का तरीका है, वेरिएबल नेम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में जिस पोजीशन से आपको स्लाइस करना है उसको मेंशन करना है। तो यहाँ 0:5 है, मतलब 0th पोजीशन पे जो डेटा है वहाँ से लेकर 5th पोजीशन तक के डेटा का। तो कल मैंने रेंज फंक्शन में आपको बताया था कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट में जब जाते हैं तो अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। सेम 0 पोजीशन से स्टार्ट करके हम 4th पोजीशन तक जाएंगे, 5th को एक्सक्लूड कर देंगे। तो 0 पे P है, फर्स्ट पे Y है, सेकंड पे T है, थर्ड पे H है और फोर्थ पे O है। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा PYTHO। अब अगर स्लाइसिंग 0 से लेके 1th पोजीशन तक कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 होगा और ऑब्वियसली है 1 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड कर देंगे तो सिर्फ P आ जाएगा जब 0th पोजीशन पे सिचुएटेड है। अब अगर स्लाइसिंग 1:3 कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा Y, देन सेकंड पोजीशन T, बस Y और T, थर्ड पोजीशन को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। अगर स्लाइसिंग रिवर्स ऑर्डर में हो तो -5 से -1, तो -5 पे Y है, -4 पे T है, -3 पे H है और -2 पे 0 है।
तो YTHO होगा। सपोज अगर स्लाइसिंग 5:0 लिखा हुआ है तो देखिए हमारा लोअर लिमिट तो 5 है और अपर लिमिट 0 है, तो 0 को तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को इंक्लूड करेंगे। और 5th पोजीशन पे हमारा सिर्फ एक ही लेटर है N, तो N आंसर होगा। अगर स्लाइसिंग हम 0:5:2 कर रहे हैं तो क्या होगा? कल ही हमने रेंज फंक्शन में ये एग्जांपल किया था कि कैसे हम स्टेप वैल्यू इंक्लूड करके एक लिस्ट में गैप ला सकते हैं। तो यहाँ पे 0:5:2 है, मतलब लोअर लिमिट 0 है, 5 अपर लिमिट हो गया और 2 स्टेप वैल्यू हो गया। तो हम जाएंगे 0th पोजीशन के बाद सीधा 2nd पोजीशन पे और उसके बाद फिर 4th पोजीशन पे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा PTO। एक एग्जांपल है, सपोज S इज इक्वल टू पाइथन इज इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है और बोल रहा है प्रिंट S5, ये नंबर वाला है। कल रेंज फंक्शन में हमने पढ़ा था रेंज और ब्रैकेट में अगर नंबर सिर्फ रहेगा गिवन तो कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो ये आप खुद से करके देखिएगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। अब देखते हैं बिल्ड इन स्ट्रिंग मॉड्यूलेशन, मतलब पाइथन में बिल्ड इन क्या क्या स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। तो पहला है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक len नाम का फंक्शन होता है जिससे हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास a इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है और अगर आपने प्रिंट लेन a किया तो कंप्यूटर साइंस का जितना भी लेंथ है वो आउटपुट में देगा, जैसे COMPUTER स्पेस भी इंक्लूड होगा और साइंस, तो टोटल 16 लेंथ हो गया। तो टोटल 16 लीटर्स यूज हुए हैं तो आंसर 16 हो गया। दूसरा है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस क्या करता है? एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है। सपोज आपके पास कंप्यूटर साइंस है और अगर आप चाहते हैं कि P लेटर या P स्ट्रिंग Z से रिप्लेस हो जाए तो सिंपली क्या करना होगा? A में कंप्यूटर साइंस डाला, प्रिंट A डॉट रिप्लेस, जो भी लेटर को रिप्लेस करना है और जिस लेटर से रिप्लेस करना है वो लिख दीजिए और देखिए हमारा आउटपुट आ गया। कंप्यूटर के जगह में COMZUTER। फिर है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए यूज होता है। सपोज अगर आपने स्प्लिट C किया तो जहाँ जहाँ C है कंप्यूटर साइंस में, जहाँ जहाँ C है वो स्प्लिट हो जाएगा। आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, C स्प्लिट हो गया है OMPUTER और साइंस में भी S और C स्प्लिट हो गया है। तो जब हमें कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कराना होता है तो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इनबिल्ट स्ट्रिंग मॉड्यूलेशन में और भी फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे का फंक्शंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स का यूज़ करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।